वेलकम टू एग्जामिज्म। तो आज हम जैनिज़्म यानी जैन धर्म के क्वेश्चंस करेंगे और आई होप कि आपने ये चैप्टर कर लिया होगा। तो प्रैक्टिस करते हैं। बाइलिंगुअल है, बोथ इंग्लिश और हिंदी में करूँगा और जब तक मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ तब तक आप आंसर अपने मन में सोच लेना कि हाँ आंसर क्या है। आप ऑप्शंस पढ़ लेना। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणास डिस्क्राइब ऋषभ एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायण। निम्नलिखित में से कौन से पुराण ऋषभ को नारायण का अवतार बताते हैं? तो ये है विष्णु पुराण और भागवत पुराण। The names of which two जैन तीर्थंकरस are found in the ऋग्वेदा? किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? तो ये कौन है? ये है ऋषभ और अरिष्टनेमी। For which of the following, for which of the last two तीर्थंकरस is there historical proof? अंतिम दो तीर्थंकरों में से किन के लिए ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है? तो ये है पार्श्वनाथ और महावीर। मतलब इससे पहले के हैं उनके हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। पार्श्वनाथ who was the 23rd तीर्थंकर was a prince from which city? पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो किस शहर के राजकुमार थे? तो वो थे बनारस के। और इनका सिंबल क्या था? तो 23वें जो है पार्श्वनाथ इनका था सरपंट। सरपंट यानी कि सांप। और महावीर का था लायन, शेर। और एक और तीर्थंकर इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में आया है। उनका नाम था मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ 19वें हैं तीर्थंकर हैं। और मल्लीनाथ का है सिंबल वाटर पॉट, जल का गागर या गगरी। एट विच लोकेशन डिड पार्श्वनाथ पास अवे? पार्श्वनाथ का निधन किस स्थान पर हुआ था? तो पार्श्वनाथ का हुआ है समेत शिखर, समेत शिखर की पहाड़ी। और ये कहाँ है? ये है झारखंड में। और महावीर जी की गाँव ये है तो उनकी हुई है पावापुरी। ये आपका नालंदा बिहार शरीफ के पास है। What were the four main teachings of पार्श्वनाथ collectively known as? पार्श्वनाथ की चार मुख्य शिक्षाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चतुर्थी। Which of the following was not one of the four main teachings of पार्श्वनाथ? निम्नलिखित में से कौन सी पार्श्वनाथ की चार मुख्य शिक्षाओं में से एक नहीं है? तो पार्श्वनाथ ने चार शिक्षा दी है और पांचवा है उसमें महावीर ने ऐड किया है। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य की बात नहीं की है, ब्रह्मचर्य चैस्टिटी। तो पार्श्वनाथ ने ब्रह्मचर्य की बात नहीं की है, इन्होंने महावीर ने बाद में ऐड किया है इसमें। Which teachings did Mahavira add to the four teachings of the पार्श्वनाथ? महावीर ने पार्श्वनाथ की चार शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा जोड़ी है? ये मैंने आपको अभी बताया था, ब्रह्मचर्य चैस्टिटी। According to the Jain tradition, how many तीर्थंकर्स were there? जैन परंपरा के अनुसार कितने तीर्थंकर थे? ये थे 24। Who was the first तीर्थंकर in the Jain tradition, also known as आदिनाथ? जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर कौन थे जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले थे, पहले नंबर के थे ऋषभनाथ। उन्हीं का नाम आदिनाथ भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आदिनाथ आपसे पूछेंगे। और इनका साइन या सिंबल जो था वो था बुल यानी सांड। Who was the last 24th तीर्थंकर in the Jain tradition? जैन परंपरा में अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें थे महावीर। सिंबल क्या था इनका? तो सिंबल था लायन। What is the symbol associated with ऋषभ, the first तीर्थंकर? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ से जुड़ा प्रतीक क्या है? थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, बुल यानी सांड या बैल। What is the symbol of अजीतनाथ, the second तीर्थंकर? दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक क्या है? तो अजीतनाथ का एलिफेंट है, हाथी। The symbol horse is associated with which तीर्थंकर? घोड़ा जो कि प्रतीक है वो किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो घोड़ा आपका तीसरे तीर्थंकर से संबंधित है, उनका नाम है संबरनाथ या संभवनाथ।
द सिंबल मंकी इज एसोसिएटेड विथ विच तीर्थंकर, बंदर प्रतीक किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो बंदर है अभियानदान यानी अभियानंदम तीर्थंकर जो है उनसे संबंधित है। द सिंबल करलीव इज एसोसिएटेड विथ तीर्थंकर, करलीव एक प्रकार का पक्षी है जो किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो ये है सुमतिनाथ से संबंधित। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? तो पार्श्वनाथ का आपको पता है सर्पेंट है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ महावीर द 24th तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक क्या है? तो महावीर लायन से संबंधित है, शेर। इन विच ईयर वॉज महावीर बॉर्न, महावीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 540 BC, 540 ईसा पूर्व। वेयर वॉज महावीर बॉर्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंदग्राम वैशाली, कुंदग्राम वैशाली के समीप। व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीराज फादर, महावीर के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ विच क्षत्रिय क्लैन, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे? किसके थे? तो वो थे ज्ञातृक वंश के। व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर मदर, महावीर की माता का क्या नाम था? तो वो थी त्रिशाला। और ये जो त्रिशाला थी वो बहन थी चेतक की। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था महावीराज मदर त्रिशाला वाज द सिस्टर ऑफ विच किंग ऑफ वैशाली, महावीर की माता त्रिशला वैशाली के किस राजा की बहन थी? तो वो थी चेतक की बहन। चेतक कहाँ के राजा थे? वो थे वैशाली वज्जी के। महावीर was related to बिम्बिसार the ruler of मगध because बिम्बिसार had married whom, महावीर मगध के शासक बिम्बिसार से संबंधित थे क्योंकि बिम्बिसार ने किससे विवाह किया था? बिम्बिसार ने किया था चेलाना से विवाह। द डॉटर ऑफ चेतक, मतलब चेतक की जो डॉटर है, बेटी है, उनसे शादी हुई है बिम्बिसार की। और चेतक की बहन है त्रिशाला, उनसे शादी हुई है सिद्धार्थ की। और त्रिशाला और सिद्धार्थ से किनका जन्म हुआ है? महावीर का। इसलिए महावीर और बिम्बिसार रिलेटिव हो गए हैं दूर के। व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीराज वाइफ, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीराज डॉटर, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। हु बिकेम द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर, महावीर का पहला शिष्य कौन बना? तो उनके पहले शिष्य बने हैं उनके सन इन लॉ। उनके सन इन लॉ का नाम है जमाली, जो कि उनके दामाद हैं। एट व्हाट एज डिड महावीर रिनाउंस हिज फैमिली एंड बिकम एन एस्थेटिक, महावीर ने किस उम्र में अपना परिवार त्याग दिया है और एक संत या तपस्वी बन गए हैं? बने हैं 30 की उम्र में। हु इज इनिशियली accompanied महावीरा इन हिज सर्च फॉर द ट्रुथ बट लेटर लेफ्ट टू फाउंड द आजीविका सेक्ट, सत्य की खोज में शुरू में महावीर के साथ कौन था, लेकिन बाद में वे आजीविक संप्रदाय के स्थापना के लिए उन्होंने छोड़ दिया? तो वो थे मक्खली कुसाल। एट व्हाट एज डिड महावीर अटेन कैवल्य सुप्रीम नॉलेज, महावीर ने किस उम्र में कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया है? 30 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा है और 12 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अंडर विच ट्री डिड महावीर अटेन कैवल्य, महावीर ने किस वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया है?
तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस ट्री के नीचे हुई है? वो था साल का पेड़, साल ट्री। और कैवल्य है वो नॉलेज है यानी ज्ञान है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको भी ध्यान में रखना। एट विच विलेज डिड महावीर अटेन सुप्रीम नॉलेज? महावीर को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस गांव में हुई है? तो ये हुई है जिम्बिका ग्राम, ये मुंगेर के पास है, आपको बिहार में। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर अटेन कैवल्य? महावीर को किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया? नदी का नाम था ऋजुपालिका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिना और जितेंद्रिय? अ नेम गिवन टू महावीर। महावीर को दिए गए नाम जिन या जितेंद्रिय का क्या अर्थ है? इसका मतलब है वन हु कंकर्ड हिज सेंसेस, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। व्हाट डज द टर्म नृग्रंथा अ टाइटल ऑफ महावीर मीन? महावीर की उपाधि निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है? इसका मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, सभी बंधनों से मुक्त। और ये निर्ग्रंथ से मिलता जुलता शब्द है नियोग। ये आपको मैंने वैदिक वाले क्वेश्चन में कराया था। इसका क्या मतलब है? तो नियोग का मतलब है कि एक औरत अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो अपने उस हस्बैंड के छोटे भाई से वो विधवा शादी कर सकती है। उसको वैदिक टाइम में नियोग कहते थे। वेयर डिड महावीर डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है? वो दिया है पावा में। What were Mahavira's 11 principal disciples collectively known as? महावीर के 11 प्रमुख शिष्य सामूहिक रूप से क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे गंधारा यानी गंधर। एट व्हाट एज डिड महावीर पास अवे? महावीर का निधन किस उम्र में हुआ है? तो हुआ है 72 72 साल में। तो 30 में उन्होंने घर छोड़ा है, 42 में कैवल्य मिले हैं और 72 में उनकी मृत्यु हो गई है। इन विच ईयर डिड महावीर पास अवे? महावीर का निधन किस वर्ष हुआ है? उनका निधन हुआ है 468 BC में और जन्म कब हुआ था? 540 BC। एट विच प्लेस डिड महावीर पास अवे? महावीर का निधन किस स्थान पर हुआ है? उनका निधन हुआ है पावापुरी में और प्रथम उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? पावा में। Who was the only one of the 11 Gandharas to survive after the death of महावीर? महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले 11 गंधर्वों में से एकमात्र कौन था? तो वो था सुधर्म। What does this Samyak Shraddha, right faith, one of the three Ratna of Jainism signify? जैन धर्म के 3 त्रिरत्नों में से एक सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, तो ये क्या था? ये था द बिलीफ इन तीर्थंकरों में विश्वास। इन जैनिज्म व्हाट डज सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज रेफर टू? जैन धर्म में सम्यक ज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो ये है द नॉलेज ऑफ द जैन क्रीड, जैन पंथ का ज्ञान। द प्रैक्टिस ऑफ द 5 vows ऑफ जैनिज्म इज नोन एज विच ऑफ द त्रिरत्न? जैन धर्म के 5 व्रतों का पालन त्रिरत्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये सम्यक कर्म, राइट एक्शन। विच ऑफ द 5 vows यानी 5 पंच महाव्रतास was added by Mahavira and was not part of the Parshvanath's original 4? 5 व्रतों यानी पंच महाव्रतों में कौन सा व्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया है और पार्श्वनाथ के मूल महाव्रतों में से वो एक नहीं था? वो था ब्रह्मचर्य, चेस्टिटी यानी पवित्रता। What is the name for the type of knowledge in Jainism that is perception through the activity of sense organs including the mind? जैन धर्म में उस प्रकार के ज्ञान जो कि मन सहित इंद्रियों के माध्यम से
ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मति ज्ञान। इन जैनिज्म व्हाट इज श्रुता ज्ञान? जैन धर्म में श्रुत ज्ञान क्या है? इसका मतलब है नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों द्वारा प्रकट ज्ञान। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द जैन थ्योरी ऑफ स्यादवद? जैन सिद्धांत स्यादवाद का दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं अनेकतावाद या अनेकांतवाद। What is the core principle of स्यादवाद, also known as अनेकांतवाद? स्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है, उसका मूल सिद्धांत क्या है? तो उसका मूल सिद्धांत है द थ्योरी दैट ऑल जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड। यह सिद्धांत की सभी निर्णय अनिवार्य रूप से सापेक्ष, सशर्त और सीमित हैं। What was the stance of Jainism as preached by Mahavir towards the Vedas and Vedic rituals? महावीर द्वारा प्रचारित जैन धर्म का वेदों और वैदिक अनुष्ठानों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? It rejected their authority. इसने उनके अधिकार को अस्वीकार कर दिया। When was the first Jain council held? प्रथम जैन संगति कब आयोजित की गई थी? ये की गई थी 300 BC, 300 ईसा पूर्व में। Where was the first Jain council held? प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। Who was the chairman of the first Jain council? प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। ये वही स्थूलभद्र हैं जो अकाल आने पर मगध में जब अकाल आया था तो यहाँ रुक गए थे और यहाँ इन्होंने इन श्वेतांबर का फॉर्म किया था। श्वेतांबर जो कि सफ़ेद यानी वाइट क्लैड पहनते हैं, और जो चले गए थे वो थे भद्रबाहु। वो भद्रबाहु थे और उन्होंने जैन धर्म के किस सेक्ट का फाउंडर थे वो? तो वो थे दिगंबर के, और दिगंबर कपड़े नहीं पहनते थे। अंडर हुज पैट्रोनेज वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेड? प्रथम जैन संगति किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो इसके पैट्रॉन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। What was the primary outcome of the first Jain council held at पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति का प्राथमिक परिणाम क्या था? इसमें क्या हुआ है? अंगास को कंपाइल किए गए हैं। द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास यानी 12 अंगों का संकलन। इन विच ईयर वाज द सेकंड जैन काउंसिल हेल्ड? द्वितीय जैन संगति किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ये की गई है 512 AD, 512 ईस्वी में। Where was the second Jain council held? द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी की गई आपको वल्लभी, गुजरात में। What was the chairman? Who was the chairman of the second Jain council held at वल्लभी? वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे देवादिशीम शर्मन। What was the major result of the second Jain council? द्वितीय जैन संगति का प्रमुख परिणाम क्या था? तो प्रमुख परिणाम क्या था? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपांगास, 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन। The sacred literature of the श्वेतांबर is written in which form of प्राकृत? श्वेतांबर पवित्र साहित्य प्राकृत के किस रूप में लिखा गया है? ये लिखा गया है अर्धमगधी प्राकृत में। Which texts being part of the 12 angas are considered the oldest texts of Mahavira's preachings?
कौन से ग्रंथ जो 12 अंगों का हिस्सा है महावीर के उपदेशों के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं? सबसे पुराने कौन से हैं? ये हैं 14 पूर्व। हु इज द ऑथर ऑफ द जैन टेक्स्ट? कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन है? इसमें आपको हिंट देता हूँ, जो साउथ में चले गए थे जब यहाँ मगध में अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब स्लो मेथड से मरने की लिए इंस्पायर किया था, प्रोत्साहित किया था। ये थे भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ जो हुई है वो हुई है चंद्रगिरी हिल पे। ये कर्नाटका में है, श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी हिल। और उनके मरने के मेथड को कहते हैं सल्लेखना विधि, सल्लेखना मेथड, जिसमें खाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे डेथ होती है। द परशिष्ट पर्वन वॉज ऑथर्ड बाई होम? परशिष्ट पर्वन किसके द्वारा लिखा गया था? ये किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था। What major event in 298 BC led to a great exodus of Jain monks from Magध to South India? 298 ईसा पूर्व में कौन सी बड़ी घटना मगध से दक्षिण भारत में जैन भिक्षुओं के बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बनी थी? जैसे कि मैंने बताया था, एक सीरियस फामाइन, एक गंभीर रूप से अकाल पड़ा था। Who led a group of Jain monks including Chandragupta Maurya to South India during Great Famine? तो जो अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन उनके लीडर बने थे, उनको दक्षिण की ओर ले गए थे। वो कौन थे? वो थे भद्रबाहु। Who was the leader of the Jain monks who stayed back in the Magadha during the famine? अकाल के दौरान मगध में रुकने वाले जैन भिक्षुओं का नेता कौन था? सूलभद्र। The followers of which leader who began to wear white clothes became known as श्वेतांबर सेक्ट? किस नेता के अनुयायी जिन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया श्वेतांबर संप्रदाय के रूप में जाने गए? तो वो थे स्थूलभद्र के। The Digambar sect, which held that complete nudity was essential, is associated with the followers of which leader? दिगंबर संप्रदाय जो मानता था कि पूर्ण नग्नता आवश्यक है, किस नेता के अनुयायी से जुड़ा? तो किससे जुड़े हैं? तो है भद्रबाहु से। Which sect of Jainism is referred to as white clad? जैन धर्म के किस संप्रदाय को श्वेत वस्त्रधारी कहा जाता है? ये 4 साल पहले आया है बीपीएससी में। वो कहे जाते हैं श्वेतांबर्स को। Which sect of Jainism is referred to as sky clad, meaning its adherents were stark necked? जैन धर्म के किस संप्रदाय को दिगंबर कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उसके अनुयायी पूर्णतः नग्न होते हैं, वो दिगंबर्स होते हैं। The हाथी गुम्फा, खंदागिरी caves of Odisha built under खारवेला are examples of what type of Jain architecture? खारवेल के अधीन उड़ीसा में हाथी गुम्फा और खंडगिरी गुफाएं किस प्रकार की जैन वास्तुकला के उदाहरण हैं? तो किसके हैं? वो गुम्फाज हैं, केव्स। गुम्फा मतलब गुफाएं। और इसमें क्वेश्चन में ये है, इसमें इंफॉर्मेशन भी है जो आपको याद करने के लिए। हाथी गुम्फा एंड खंडगिरी केव्स इन उड़ीसा, ये दोनों गुफा कहाँ हैं? हाथी गुम्फा और खंडगिरी, ये उड़ीसा में है। बिल्ट अंडर खरवेला, तो इन्होंने खरवेला किंग खंड में दोनों बने हैं। The Vimlava Shahi and Tejpal temples are part of which famous groups of Jain temples located in Rajasthan? विमला शाही और तेजपाल मंदिर राजस्थान के स्थित जैन मंदिरों के किस प्रसिद्ध समूह का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो ये है दिलवाड़ा टेम्पल्स, दिलवाड़ा मंदिर। In which state are the Jain temple complexes of Girnar and पालिताना लोकेटेड? गिरनार और पालिताना के जैन मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित हैं गुजरात में। The famous monolithic statues of गोमतीश्वर और बाहुबली is located in which place?
गुमतेश्वर या बाहुबली की प्रसिद्ध एकाश्म मूर्ति किस स्थान पर स्थित है? यह है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। Which modern ruler, along with his grandfather Chandragupta and Bindusara, was patron of Jainism in North India? कौन सा मौर्य शासक अपने दादा चंद्रगुप्त और बिंदुसार के साथ उत्तर भारत में जैन धर्म का संरक्षक था? वो था संप्राति। Which king of Kalinga was a great patron of Jainism? कलिंग का कौन सा राजा जैन धर्म का महान संरक्षक था? तो वो था खरवेला। और इन्होंने वो 2 गुफाएं भी बनाई हैं, हाथी गुफा और उदयगिरी की। Which Rashtrakuta dynasty king was a great patron of Jainism in South India? कौन सा राष्ट्रकूट वंश का राजा दक्षिण भारत में जैन धर्म का महान संरक्षक था? तो वो थे अमोघवर्ष। सिद्धराज जयसिंह and Kumarapala, who were the last great patrons of Jainism, belong to which dynasty? सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल जो जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे, किस वंश से संबंधित थे? ये लोग थे चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य या सोलंकी वंश के थे। Who was the first Thera यानी preacher of Jainism and the only Gandhara who lived after the Mahavira's death? जैन धर्म के पहले थेर यानी उपदेशक और महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले 11 में से एक गणधर कौन थे? टोटल 11 थे, आपको पता होगा। ये क्वेश्चन शायद हम पहले कर चुके हैं, सुधार में थे वो। Who was the spiritual guru of Mauryan king Chandragupta Maurya and the founder of the Digambar sect? मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैंने बताया था भद्रबाहु। भद्रबाहु is credited as the founder of which sect of Jainism? भद्रबाहु को जैन धर्म के किस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? तो वो थे दिगंबर दिगंबर सेक्ट, दिगंबर संप्रदाय। Which of the following is a major literary work by भद्रबाहु? निम्नलिखित में से कौन सी भद्रबाहु की एक प्रमुख साहित्यिक कृति है? तो उन्होंने कल्पसूत्र लिखी है, बहुत पॉपुलर इंपॉर्टेंट है। स्थूलभद्रा, a disciple of Bhadrabahu, is known as the founder of which Jain sect? भद्रबाहु के शिष्य स्थूलभद्र को किस जैन संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? रिपीटिंग क्वेश्चन है, वो ये थे श्वेतांबर सेक्ट, श्वेतांबर संप्रदाय। Who is the author of philosophical work सरमति तर्क सूत्र यानी दार्शनिक कृति सरमति तर्क सूत्र के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरे लेखक थे सिद्धसेन दिवाकर। जैन मॉन्क हरिभद्र सूरी was the author of which major works? जैन भिक्षु हरिभद्र सूरी किन प्रमुख कृतियों के लेखक थे? तो वो थे धुर्तख्यान और समाराइच कहा गए। The scholar हेमचंद्र was a courtier of which सोलंकी kings? विद्वान हेमचंद्र किन सोलंकी राजाओं के दरबारी थे? वो थे जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल के। What nickname meaning omniscient of the Kali age was given to the scholar हेमचंद्र? विद्वान हेमचंद्र को क्या उपनाम दिया गया था जिसका अर्थ कली युग का सर्वज्ञ कहा जाता मतलब है? तो उन्हें कहा गया था कली काला सर्वज्ञ। Which of the following is a major work by Hemchandra? Which is a द्वैश्वर्य काव्य, a verse with two meanings? निम्नलिखित में से कौन सी हेमचंद्र की प्रमुख कृति है जो द्वयाश्रय काव्य, दो अर्थों वाली कविता की? तो ये है कुमारपाल चरित। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कुमारपाल चरित जो है वह हेमचंद्र ने लिखी है। Which Jain scholar participated in the religious conference at Ibadat Gah in Fatehpur Sikri during Akbar's reign?
अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सिकरी में इबादत गाह में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में किस जैन विद्वान ने भाग लिया था? तो ये लिया था हरविजय सूरी ने। What title was given to the Jain scholar Harvijay Suri by the Mughal Emperor Akbar? जैन विद्वान हरिविजय सूरी को मुगल बादशाह अकबर द्वारा क्या उपाधि दी गई थी? तो उन्होंने उन्हें कहा था जगत गुरु। और ये आपके 91 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और ये जैनिज्म का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगली बार आप बुद्धिज़्म पढ़ के आना और लूसेंट से ही पढ़ना है, मैं यही बोलूँगा, ताकि आप सेम टू सेम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको।